बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा जोड़ों को मजबूत करने का और हड्डियों को पावरफुल बनाने का एक नुस्खा, जिसकी मदद से आपके जोड़ों के अंदर और जो हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, स्पॉन्जी बोन डैमेज हो चुकी है, या आपके जोड़ों और घुटनों के अंदर दर्द होती है, कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, आपकी कमर के अंदर पेन होता है, कैसा कॉम्बिनेशन बताया जाएगा जो आप इजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके परमानेंट यूज़ से आप अपनी हड्डियों की कमज़ोरी को भी ठीक कर सकते हैं, साथ में जॉइंट इन्फ्लेमेशन और जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर हम ये जान लेते हैं कि हमें जोड़ों का दर्द क्यों होता है। एज के साथ साथ पहला फैक्टर ये होता है कि जोड़ों के दर्द आने के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल के अंदर आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, गाउट डेवलप हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। मुख्तलिफ तरह से हड्डियों के अंदर से कैल्शियम ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में हमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम बॉडी के अंदर कम हो जाती है और कैल्शियम के कम होने से हमें डेवलप हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस या गाउट जैसे प्रॉब्लम्स हमारे जिस्म के अंदर आ जाते हैं। ऐसे में इनको टैकल करना सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है। हमें पता ही नहीं चल पाता बेसिकली कि हमारे जिस्म के अंदर प्रॉब्लम कौन सा डेवलप हो रहा है। ऐसे में हमें मुख्तलिफ़ तरह से कैल्शियम के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर ख़त्म हो रहा है। सेकंड जो प्रॉब्लम रहता है वो जेनेटिक काज होता है। कुछ फ़ीमेल के अंदर या कुछ मेल के अंदर ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो जाती है कि उनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली गाउट या गठिया के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। उनकी हड्डियां मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, लचीलापन बढ़ने की वजह से उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और आगे जाके उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर होने के साथ साथ उनके जोड़ों और टखनों से और घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे तमाम प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले आपकी तशख़ीस की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम आया किस वजह से है। फाइनली जब हम देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, यूरिक एसिड की वजह से हड्डियां अपने फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने से कासिर रहती हैं और हमारे जिस्म के अंदर डेवलप हो जाती हैं जोड़ों की दर्दें। और ये जोड़ों की दर्दें एज के साथ साथ और बढ़ती जाती हैं, या बाज़ औक़ात हमें बचपन में कोई चोट लगी होती है तो उस चोट की वजह से हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी आती है और सर्दियों के अंदर वो चोट हमेशा जाग जाती है और उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं कि हम सफ़र पे जा रहे होते हैं, ठंड का मौसम होता है, जिस्म में ठंड लग जाती है। ठंड के लगने की वजह से हमारी हड्डियां जो हैं उनके अंदर फ़ील होता है जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे काटने और तराशने वाला जोड़ों का दर्द पैदा हो रहा है। ऐसे केस में भी हमें दर्द की सेंसेशन हो सकती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि घरेलू हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन में शामिल की जाती है वो दूध है। मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन मिल्क आपने यूज़ करना है गाय का। भैंस का दूध लेने से इज्तनाब करें। अगर आपको खालिस मिल जाता है, कि सवाल ये भी है कि डॉक्टर साहब आज के दौर में तो दूध खालिस मिलना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गांव में अब भी दूध खालिस मिल जाता है। शहरों में तो डेफ़िनेटली उसके अंदर बनावटी इंसर्स शामिल हो जाते हैं। ऐसे केस में हमें उस दूध से बचना चाहिए। हमें हत्तल मकान ये कोशिश करनी चाहिए कि भैंस का दूध या गाय का दूध हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर गाय का मिले तो सबसे बेहतर है। अगर भैंस का भी मिल जाता है तो चल जाएगा। आपने ऑलमोस्ट उसे ले लेना है 1 पाव के आसपास। उसके अंदर आपने 5 ग्राम जिनसिंग शामिल कर लेनी है पाउडर की फॉर्म में, और 5 ग्राम ही आपने, 5 ग्राम ना करें आप, 3 ग्राम उसके अंदर हल्दी पाउडर कर लें। आम हल्दी मिल जाती है, उसे गांठ वाली हल्दी कहा जाता है, वो आपने ले लेनी है तकरीबन 3 ग्राम। आपने दूध के अंदर हल्दी को डाल के उसे अच्छी तरह बॉयल करना है। जब 3-4 दफ़ा उसे बॉयल हो जाए तो उसके अंदर उसमें जिनसिंग पाउडर आप शामिल कर दें, जो कि आपने 3-4 ग्राम या 5 ग्राम लिया हो। 5 ग्राम ज़्यादा हो जाता है, आप वो भी 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं। उसके अंदर आप उसे शामिल करें और अच्छी तरह जोश दें। जब आपके पास दूध थोड़ा सा कम हो जाए, उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, 1 पाव से थोड़ा सा कम रह जाए, तो आप उसको नोश कर सकते हैं, आप उसे पी सकते हैं। इससे आपके जिस्म के अंदर हड्डियों की मजबूती इस कदर बढ़ जाएगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होगी और साथ में आपकी पावर इन्हेंस होगी, जो आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी।
बोन की जो स्ट्रेंथ रहती है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा और साथ में आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो भी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जिस्म की दीगर कमज़ोरियाँ भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। डेली बेसिस पे आप इसे लेना स्टार्ट कर दें। रात को सोने से पहले आप एक पाव से थोड़ा सा कम जो दूध बचता है आपके पास वो आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब होम्योपैथिक कम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। होम्योपैथी बहुत बेस्ट सॉल्यूशन देती है। होम्योपैथी के अंदर 3 से 4 मेडिसिन्स को आप लेते हैं जिनके परमानेंट यूज़ से आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाती है। सबसे फर्स्ट में जिस मेडिसिन को रखा गया है उसका नाम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना आप 200 CH पोटेंसी में लें। डेली बेस पे आप 2 कतरे अपनी डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाएं सुबह खाली पेट। इससे जोड़ों के अंदर जो दर्द है जो आपको चोट की वजह से हुआ है या वैसे आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरियों की वजह से या ब्लड फ्लो की पुअर सर्कुलेशन की वजह से आपके जिस्म के अंदर जो पेन की सेंसेशन हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आप एक कॉम्बिनेशन मदर टिंचर का बनाएं जिसमें आपने हाइपरिकम मदर टिंचर लेना है और उसके साथ आपने रूटा मदर टिंचर लेना है और थर्ड नंबर पे गॉल्थेरिया मदर टिंचर लेना है। इन तीनों को आप इक्वल क्वांटिटी में मिला लें। आपके पास 30 ml, अगर आप 10 ml तीनों को मिलाते हैं तो आपके पास 30 ml की एक क्वांटिटी में बॉटल बन जाती है। उस 30 ml की क्वांटिटी को आप संभाल के रख लें। 5 से 7 कतरे आप लें हथेली पे, उसके अंदर आप मीठा तेल शामिल करें जो कि तिलों का तेल होता है। उसे आपने मुतासरा जगह पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन या दर्द है वहाँ पे भी लगाना है और साथ में इसी कम्बिनेशन जो आपने बनाया हुआ है 10 से 15 कतरे 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। साथ में ये भी देख लीजिए कि अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको भी नेचुरली आप पूरा करने के लिए धूप को इंटेक कर सकते हैं। धूप में डायरेक्टली आप एक्सपोजर करेंगे। आप मॉर्निंग की धूप जो मुज़र नहीं होती और जो इवनिंग के रात को जाते हुए सूरज की धूप होती है वो भी मुज़र नहीं होती, आप उसके सामने बैठेंगे आपके जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप विटामिन डी के कैप्सूल्स लेते हैं या विटामिन डी का आप इंजेक्शन ले लेते हैं वो भी आपके जिस्म के लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जैसे जैसे आपकी ये तमाम खामियां पूरी होंगी वैसे वैसे आपका जिस्म नेचुरली तौर पर एनर्जी को इनटेक करके आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और साथ में आपकी स्ट्रॉन्ग बोन के लिए आपके जिस्म को इतना एक्टिव बनाएगा कि आपकी हड्डियां उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को कंप्रोमाइज़ के साथ अटेन कर पाएँ और आपके जिस्म की कमज़ोरियाँ भी दूर हो जाए। इंशाल्लाह ताला आप जब रेगुलरली इन मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे आप दिन में 3 से 4 दफ़ा भी इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं जो आपको मदर टिंचर का बनाया है, लेकिन आप कम अज़ कम 2 दफ़ा तो लाजमी लें। अगर आप बेसिक प्रिकॉशन के तौर पर लेना चाहते हैं, फ्रोज़न शोल्डर के लिए लेना चाहते हैं या हड्डियों की दर्द के लिए लेना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे आप 2 से 3 दफ़ा तो लें। इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।